अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड माय फेलो रिसर्चर्स। आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे वो है हाउ टू राइट एन इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू। रिसर्च पेपर, रिसर्च प्रपोजल या साइनॉप्सिस के कॉन्टेक्स्ट में हम गुफ्तगू कर रहे थे। लिटरेचर रिव्यू बेसिकली आपका सेकंड चैप्टर होता है रिसर्च का, जिसमें आप बताते हैं कि जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं वो रिसेंट पास हिस्ट्री में बहुत से रिसर्चर ने उस पर काम किया और ये एक बर्निंग इशू है। तो लिटरेचर रिव्यू 6 या 7 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ होता है जिसमें आप कोट करते हैं किसी की स्टडी को। जब आप लिटरेचर रिव्यू का पैराग्राफ लिखें तो सबसे पहली बात जो आप उसमें लिखेंगे दैट इज़ रेफरेंस। ज़ार रेफरेंस आपने कोट करना है। जैसे नातिक 2019 एक रिसर्च लिखनी है आपने तो शुरुआत वहीं से करनी है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा राइटर हैं तो आपने ये देख लेना है कि नातिक एट ऑल यूज़ कर लें, APA फॉर्मेट की जो डिस्क्रिप्शन है। प्लस आपने ये देखना है कि जो रेफरेंस है वो आपके पास कहीं सेफ हो, APA फॉर्मेट में आप रेफरेंस पेज पे कर लें। और रेफरेंस को जो मैनेज करना है आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे 2019 पहली स्टडी कोड करें, फिर 2018, फिर 2017, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आपने आना है। और इसे आप अगर आप रेफरेंस लिख लें उसके बाद शॉर्ट एक होम के ऊपर एक की मिल जाएगी, आप उसे यूज़ करके भी इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। जब आप रेफरेंस मार्क कर लेंगे, रेफरेंस लिख लेंगे, अब आपका पहला सेंटेंस स्टडी का होगा द टाइटल ऑफ द स्टडी। मिसाल के तौर पर जब आप लिटरेचर लिख रहे हैं तो पहला है मिस्टर नातिक एट ऑल, रेफरेंस के बाद इन्वेस्टिगेटेड द इम्पैक्ट ऑफ करप्शन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये मेरा टाइटल ऑफ द स्टडी आ जाएगा किसी भी राइटर का। उसके बाद फिर बताना है कौन से वेरिएबल यूज़ किए हैं, वेरिएबल के सेट क्या थे, वो प्राइमरी था, सेकेंडरी था। जो वेरिएबल का डेटा यूज़ किया है, जो नेचर है डाटे की, उसको बताते ही आपने बताना डेटे का जो टाइम पीरियड था वो क्या था। मिसाल के तौर पर नेक्स्ट सेंटेंस बन जाएगा मिस्टर नातिक इन्वेस्टिगेटेड द इम्पैक्ट ऑफ करप्शन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2019 बाय टेकिंग द डेटा ऑफ 1990 टू 2020। ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैंने बता दिया। डेटा सेट को एक्सप्लेन करने के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस आपका होता है वो टेक्निक बताते हैं कि जो नातिक ने रेफरेंस कोड, जो जिसकी स्टडी का रेफरेंस कोड कर रहे हैं, उसने टेक्निक यूज़ की थी पैनल इफेक्ट, पैनल डेटा अप्रोच, जिसके अंदर फिक्स इफेक्ट, रैंडम इफेक्ट लगाया था। यहाँ टेक्निक यूज़ की थी ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग अप्रोच या कॉजेलिटी टेस्ट। एक सेंटेंस आपने उसकी टेक्निक के बारे में लिख देना है। जो 5th सेंटेंस होगा आपका वो होगा वो जो वेरिएबल आपने एक्सप्लेन किया है उनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, न्यूट्रल है। फिर बताना है किसका किसके साथ कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जिसे हम कहते हैं रिजल्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। रिजल्ट के साथ ही आपने एक पॉलिसी बता देनी है कि इस स्टडी के रेफरेंस के अंदर ये पर्टिकुलर पॉलिसी अडॉप्ट करने से ये इम्पैक्ट आया डेटे के ऊपर। और जब आप पॉलिसी सजेस्ट कर दें तो उसके बाद एक अच्छा और इफेक्टिव लिटरेचर डिमांड करता है कि आप उस स्टडी को क्रिटिसाइज भी करें। आप बताएं कि प्रॉब्लम क्या थी उस स्टडी में, आपको क्यों ज़रूरत पेश आ गई अगर किसी ने पहले ही काम किया हुआ। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक्चुअली 2 एग्जांपल्स हैं। लिटरेचर लिखा है जिसमें लिखा है अवान एट आल 2018, पहला सेंटेंस रेफरेंस का। देन टेस्टिफाई द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नेंस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन साउथ एशियन कंट्रीज, कंट्री बता दी। 1996 से 2014 डेटा सेट था, पैनल डाटा अप्रोच यूज़ की है, OLS लगाया है, डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फिर फाइंडिंग क्या बताती हैं, फर्दर मोर उनकी जो पॉलिसी इम्प्लीकेशन की वो क्या थी। तो ये 6 या 7 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ बना है और इसे हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। थैंक यू जी, आपको मैंने बता दिया। डेटा सेट को एक्सप्लेन करने के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस आपका होता है वो टेक्निक बताते हैं कि जो नातिक ने रेफरेंस कोड, जो जिसकी स्टडी का रेफरेंस कोड कर रहे हैं, उसने टेक्निक यूज़ की थी पैनल इफेक्ट, पैनल डेटा अप्रोच, जिसके अंदर फिक्स इफेक्ट, रैंडम इफेक्ट लगाया था। यहाँ टेक्निक यूज़ की थी ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग अप्रोच या कॉजेलिटी टेस्ट। एक सेंटेंस आपने उसकी टेक्निक के बारे में लिख देना है। जो 5th सेंटेंस होगा आपका वो होगा वो जो वेरिएबल आपने एक्सप्लेन किए हैं उनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, न्यूट्रल है। फिर बताना है किसका किसके साथ कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जिसे हम कहते हैं रिजल्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। रिजल्ट के साथ ही आपने एक पॉलिसी बता देनी है कि इस स्टडी के रेफरेंस के अंदर ये पर्टिकुलर पॉलिसी अडॉप्ट करने से ये इम्पैक्ट आया डेटे के ऊपर। और जब आप पॉलिसी सजेस्ट कर दें तो उसके बाद एक अच्छा और इफेक्टिव लिटरेचर डिमांड करता है कि आप उस स्टडी को क्रिटिसाइज भी करें। आप बताएं कि प्रॉब्लम क्या थी उस स्टडी में, आपको क्यों ज़रूरत पेश आ गई अगर किसी ने पहले ही काम किया हुआ। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक्चुअली 2 एग्जांपल्स हैं। लिटरेचर लिखा है जिसमें लिखा है अवान एट आल 2018, पहला सेंटेंस
रेफरेंस का। देन टेस्टिफाई द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नेंस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन साउथ एशियन कंट्रीज, कंट्री बता दी। 1996 से 2014 डेटा सेट था, पैनल डाटा अप्रोच यूज़ किया है, OLS लगाया, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद फिर फाइंडिंग क्या बताती हैं, फर्दर मोर उनकी जो पॉलिसी इम्प्लीकेशन की वो क्या थी। तो ये 6 या 7 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ बना है और इसे हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। थैंक यू जी।